हेलो गाइस, वेलकम टू एविशन इंस्टीट्यूट। एविशन का सबका स्वागत है। तो आज का जो सेशन है टोशन मेथड के ऊपर है। लास्ट क्लास में हम लोग टोशन के मेथड के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लिए थे, तो आज वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और जो जो कंपोजिट नंबर है उसका कैसे निकालेंगे वो भी आज बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, तो पहला आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, 3/39 19 से डिवाइड है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, कैसे करेंगे अब देखिए। 3 और 19 क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो मतलब इसमें हम क्वेश्चन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 19 क्या है, प्राइम नंबर है। 19 इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन इसका टोशन क्या होगा, टोशन होगा उसका 18। तो 18 से 39 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 18 से 39 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 18 2 से 36, बचेगा 3, मतलब ये आ जाएगा 3 का पावर 3 डिवाइड बाय 19। बात क्लियर है। अच्छा, 3 का पावर 3 मतलब कितना होता है, दैट इज 27 होता है, डिवाइड बाय 19। अच्छा, 19 27 में जाता है ना, कितना रिमाइंडर होता है तब, 90 से जब 27 जाएगा, 97 19 19 तो बचेगा कितना, 8, तो +8 हो जाएगा उसका रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, 8। बात क्लियर है। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 8। क्लियर। ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में जाते हैं। मान लीजिए 3 का पावर है 65, नीचे क्या है 17, नीचे क्या है 17, 3 का पावर है 65, नीचे क्या है 17, ठीक है। इसका टोशन कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे अब देखिए इसको। 17 का टोशन कितना होता है ना, 16 होता है 17 का टोशन, ओके। तो 16 से 65 को डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आएगा, 16 3 48, 5 80, 4 64, तो बचेगा 1, तो मतलब 3 का पावर 1 बाई 17, तो आंसर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3। क्लियर है चीज, ओके। चलिए दूसरा और एग्जांपल से देखते हैं इसको। अब पावर हो गया बहुत छोटा छोटा, अब बहुत बड़ा पावर लेते हैं। 3 का पावर 27 फैक्टोरियल है, कितना है, 3 का पावर कितना है, 27 फैक्टोरियल है, ओके। 3 का पावर 27 फैक्टोरियल है, बहुत बढ़िया। नीचे कितना है, नीचे है 82, ओके। 3 का पावर में 27 फैक्टोरियल है, नीचे है 82, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब एक चीज देख लीजिए, हम लोग फैक्टोरियल मतलब क्या बोले थे, 1 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1, 2 मतलब कितना होता है 2 into 1, 3 मतलब कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 4 into 3 into 2 into 1, ये होता है ना फैक्टोरियल्स, राइट। तो दैट मींस 627 का फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, दैट इज 27 into 26 into 25 into 24 into 23 into 22 and dot 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 so on 1 तक, राइट। ये होगा ना 27 का फैक्टोरियल। दैट मींस एक चीज फॉलो कीजिए, अब देखिए ये 6 है, ये 4 है, इवन नंबर है, 5 है, ये 2, 5 2 से 10, तो मतलब देखिए हम बोले थे फैक्टोरियल में एक चीज फॉलो कीजिए, 5 फैक्टोरियल के बाद से 120, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, देखिए एक जीरो तो आएगा ही आएगा, एक जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग बोले थे, चीज फॉलो कीजिए, जब हम लोग नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के टाइम में बोले थे जीरो फाइंड आउट करने के लिए 5 into 2 लगता है, और फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल से एक करके 5, एक 5 मिनिमम, एक 2 मिनिमम रहेगा ही रहेगा, मतलब नंबर जो भी हो जाए लास्ट में एक तो कम से कम मिनिमम एक जीरो ही होगा, उसके बाद ज्यादा भी हो सकता है। जब लास्ट डिजिट एंड हो रहा है जीरो से, मतलब नंबर क्या है, नंबर है डिविजिबल, सॉरी इवन नंबर है, नंबर क्या है, इवन नंबर है, हाँ या ना, नंबर एक है, क्या है, इवन नंबर है। बात क्लियर है। अब इसको फॉलो कीजिए, देखिए नंबर है इवन नंबर, बहुत बढ़िया। मतलब अब एक चीज देखिए, तो इवन नंबर तो बहुत बढ़िया है, ये 27 फैक्टोरियल है, मतलब इसके अंदर 4 फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि हम बोले थे
6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली 27 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे बोल सकते 27 इंटू 26 डॉट 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 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे बोल सकते हैं, हाँ या ना। मतलब इसके अंदर एक 4 रहेगा ही रहेगा। 4 फैक्टोरियल केस में 24 भी आएगा, 25 के बाद 24 भी आएगा, इसमें भी तो 4 रहेगा। 24 मतलब क्या है, 6 इंटू 4 मतलब 4 एक रहेगा। तो मतलब हम एक बोल सकते हैं एक चीज को, अब देखिए इतना कुछ बोलने का मतलब वही है कि 3⁴ उसका पावर जो भी होगा वो भी इवन नंबर ही होगा, क्योंकि उसमें लास्ट एंड क्या हो रहा है, 0 से हो रहा है, राइट। तो मतलब ये जो होगा ये इवन नंबर ही होगा, बात क्लियर है। उसमें से 3⁴ कॉमन भी ले लेंगे, कोई हम लोग का फर्क कुछ नहीं आएगा, वो क्या आएगा ना, इवन नंबर ही होगा, तो 0 रहेगा ही रहेगा। एक 5 इंटू 2 में एक 0 रहेगा, उसके बाद 0 बढ़ता जाएगा कंटिन्यूस, जितना 5 इंटू 2 जितना बार आएगा, और इसमें इसके अंदर तो बहुत बार 5 इंटू 2 आएगा। देखिए 25 भी एक है, तो 25 इंटू 4 कितना कितना होता है 100, तो 100 भी होगा, उसमें 4 से डिविजिबल है, राइट। तो सिमिलरली एक 0 रहेगा ही रहेगा, ओके। और बहुत सारा 4 भी रहेगा, क्योंकि देखिए 24 में भी 4 रहेगा, 20 में भी 4 रहेगा एक, राइट। 20 के बाद 16 में भी 4 रहेगा, 4 तो इटसेल्फ 4 है। उसके बाद जो 2 का चीज है, जैसे कि 2, उसके बाद 6 उसमें 2 रहेगा, उसके बाद 8 में भी एक 4 है और 2 भी है, उसके बाद 12 में भी 4 है। तो मतलब 4 इसमें से कॉमन भी ले लेंगे, हम लोगों का जो नंबर होगा वो नंबर इवन नंबर ही रहेगा, बात वही है, राइट। तो ये इवन नंबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे कितना है, 82 है, आराम से समझिए। 3⁴ मतलब कितना होता है, दैट इज 81 होता है ना 3⁴, हाँ या ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं इवन नंबर 3⁴ मतलब 81 है, 81 डिवाइड बाई 82, उसके पावर क्या है, इवन है। फॉलो कीजिए चीज को, ठीक है, उसके पावर क्या है, इवन है। अब देखिए 81 को हम लोग बोल सकते 82 माइनस 1 के पावर इवन डिवाइड बाई 82, हाँ या ना, बात वही है, राइट। तो 82 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। तो -1 के पावर इवन होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, +1, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। बात क्लियर है। हम लोग को ऐसा नहीं कि ऑल टाइम टोशन से ही फाइंड आउट करना है, टोशन के लिए हम लोग क्या देखना पड़ता है कि को प्राइम हो जाए, ये सारा चीज। देखिए एक चीज, दूसरा चीज, इसमें टोशन हम लोग क्यों नहीं लगाया, पहली बार देखिए हम लोग टोशन करने के लिए क्या करना पड़ा, ये जो डिवाइसर वाला पार्ट है इसका टोशन होगा। 82 का टोशन कितना होगा, 82 का टोशन देख लीजिए, 41 इंटू 2 मतलब 82 इंटू आपका 1 माइनस मतलब 40/42 41 इंटू 1/2, तो मतलब हो जाएगा 40। तो हम लोग को 40 से 27 फैक्टोरियल को पहले डिवाइड करना था, राइट। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद में 3 आ जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बात क्लियर है। क्योंकि हम लोग को एग्जाम में आंसर टिक करना है, हमको ऐसा नहीं कौन सा मेथड में कर रहे हैं उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग को आंसर को टिक करना है। तो हम इसलिए सोशल मेथड पढ़ाते ये वाला भी एक क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन पहले भी हम दे सकते थे, मतलब ये इसलिए दिया कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि टोशन मेथड सब कुछ सॉल्व करना। हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर टोशन एक क्या है, आपका एक टूल है। जो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में ज्यादा टाइम लग रहा है वो टोशन से करेंगे कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो टोशन से कर सकते हैं वो रिमाइंडर थ्योरम के बाकी जो जैसे हम लोग प्रोसेस बोले थे उससे नहीं कर सकते, वो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दिखाएंगे 2-3 क्वेश्चन को टोशन से भी सॉल्व करेंगे, हम पहले जो कॉन्सेप्ट बोले थे वो कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 3⁵32 है, नीचे क्या है 11, ठीक है। 3⁵32 नीचे क्या है 11, क्या करेंगे 11 के क्वेश्चन कितना है 10 है, तो 10 से 32 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा रिमाइंडर, मतलब 3 का पावर 2 डिवाइड बाई 11, तो मतलब 9/11, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 9। अब एक चीज देखिए, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से जाते तो क्या जाता, रिमाइंडर थ्योरम से जाते तो हम लोगों को लेना पड़ता 3 का स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 16 डिवाइड बाई 11, तो मतलब 9 का पावर 16 डिवाइड बाई 11। 9 को हम लोग क्या लिख सकते थे 11 माइनस 2 का पावर 16 डिवाइड बाई 11। अब 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब बचेगा -2 का पावर 16 डिवाइड बाई 11। अच्छा -2 का पावर 16 इवन पावर है, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब 2 टू द पावर 16 डिवाइड बाई 11 होगा, राइट। और 2 टू द पावर 16 है
नीचे 11 है, हम लोग को फिर से इसको नियरेस्ट नंबर में लेके जाना पड़ेगा, तो 2 का नियरेस्ट में क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब देखिए ये टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो रहा है, राइट, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग टोशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब फिर से इसको क्या करना पड़ेगा 8 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब में जाना पड़ेगा। अब देखिए 2 का क्यूब में 16 क्या 16 नहीं जाएगा, तो 2 का क्यूब में 5 और मैंने ओनली 2 रहेगा। अब 8 को फिर से 11 माइनस 3 करना पड़ेगा, मतलब ये वाला चीज कंटिन्यूअस जाता जाएगा जब तक ये छोटा ना हो जाए पावर, राइट, मतलब ये लेंदी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसमें टोशन वाला चीज यूज किया, आंसर वही आएगा। बात क्लियर है, ठीक है। नहीं तो हम चाहे तो हम करके भी दिख सकते, चलिए देखते हैं। 11 माइनस 3 हो जाएगा ये वाला, ऊपर पावर 2 होगा, नीचे क्या होगा 11, ठीक है। फिर से 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या -3 के पावर 5 इंटू 2, नीचे क्या होगा 11, ठीक है। अब माइनस के पावर 5 है, मतलब ये रिमाइंडर जो आएगा माइनस ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये आ जाएगा 3 का पावर 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, ठीक है। फॉलो कीजिए चीज को, ओके। 3 का पावर 5 है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, चलिए देखते हैं। 3 का पावर 5 है, हम इसको ऊपर रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए चीज को देखिए, क्वेश्चन में 9 आया था, अब नॉर्मली करेंगे तब देखते हैं कितना आता है। 3 का पावर 5 है, ठीक है, इंटू 2, नीचे क्या है 11 है, ओके। अब फिर से 3 का नियरेस्ट में लेके जाते हैं, 3 का पावर 2, ठीक है, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 11। क्यों क्या क्लियर है चीज, क्योंकि 9 बनाना है ना, तो 3 का पावर 4 इंटू 3 करेंगे, ओके। फिर से क्या होगा, तो 9 का पावर 2 बाई 11 इंटू 3 इंटू 2, ओके। फॉलो कीजिए चीज को, 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 2। पहले एक माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, ये माइनस है, नीचे क्या है 11 से फिर से ये वाला कट जाएगा, तो -2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 11। अब देखिए -2 का पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 11, राइट। तो 4 3 से 12, 12 2 जा 24, तो -24 बाई 11। फॉलो कीजिए, -24 बाई 11 मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा -2 होगा इसका रिमाइंडर। हम क्या जानते हैं, रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता है, तो रिमाइंडर माइनस नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये नंबर क्या होगा 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। तो मतलब देखिए हम टोशन से भी कर रहे थे 9 आ रहा था, और रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट बोल रहे थे लास्ट क्लास में, वो कॉन्सेप्ट से भी कर रहे हैं, वो भी 9 नहीं आ रहा है। तो मतलब हम लोग को मिल गया टोशन से करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट से करेंगे, दोनों केस में हम लोग का आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसा कोई फर्क, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सीखने को नहीं मिलेगा मतलब नहीं कर पाएंगे, दोनों से कर पाएंगे, प्रूव करके दिखा दिया। लेकिन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इतना लेंदी हो रहा था क्योंकि ये 2 आ गया था, क्योंकि हम लोग को 2 का पावर कितना याद रखेंगे, देखिए 2 का पावर 5 6 ठीक है याद रख सकते हैं, 3 का पावर भी 5 याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी है कि याद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसलिए मैं ये तोड़ के दिखाया। हम चाहे तो इसको इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं था, तो 3 to the 5 का पावर याद होगा, तो 3 to the 5 का पावर याद होगा, तो हम लोग डायरेक्ट 3 to the 5 का पावर ऐड कर देंगे, मतलब 3 to the 5 का पावर कितना होता है 243 होता है, 243 को 11 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आ जाएगा। तो हम लोग इसलिए किया कि कभी कभी लोगों को याद नहीं आता एग्जाम के हॉल में, तब कैसे करेंगे, दैट्स व्हाई इसको हम लोग तोड़ के किया। बात क्लियर है, हमको मोटो वही है, एक के सामने लेके जाना है, +1 या फिर -1 के पावर में लेके जाना है, ठीक है, डिफरेंस में लेके जाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और 3 to the power 26, ठीक है, डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा 13 से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे, 13 का क्या होगा 12, तो 12 से 26 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 से 24, 2 बचेगा, तो इसमें क्या होगा 3 का पावर 2 नीचे 13, मतलब 9 हो जाएगा उसका आंसर। बात क्लियर है, तो इसको चाहे तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो 3 का नियरेस्ट में क्या होगा, 3 का पावर 2 होगा 9, तो उसमें 4 डिफरेंस होगा, राइट। तो -4 का पावर 26 होना, टाइम लगेगा इसको करने में, तो दैट्स व्हाई हम लोग ये टोशन से करते कि जल्दी हो जाए, तो इसका रिमाइंडर आ गया आपका 9, ठीक है, चीज क्लियर है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। 2 to the पावर फैक्टोरियल 81, 81 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या बोले थे, हम लोग कैसे करेंगे चीज को देख लीजिए। 2 to the पावर 81 का फैक्टोरियल है, नीचे 9 से डिवाइड है, तो 9 के आसपास लेके जाएंगे 2 को। कैसे ले सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब ले सकते हैं, राइट। इसमें क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब ले सकते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया, उसमें क्या है, ऊपर में क्या होगा, आप फॉलो कीजिए। ठीक है, हम लोग के पास रियल अब नंबर है, मैं बहुत सारा नंबर है। 81 का फैक्टोरियल है 81 इंटू 80 इंटू आपका 79 एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग जानते हैं एक जीरो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम एक जीरो रहेगा ही रहेगा, और 80 के अंदर भी एक जीरो रहेगा ही रहेगा। 81 के अंदर क्या है आपका 3 है, तो मतलब 3 कॉमन भी ले लेंगे, इसका पावर में क्या होगा, एक इवन पावर ही रहेगा, राइट। जैसे कि 4 के केस में भी हो रहा था, इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें 3 उठा देंगे तो नंबर तो और भी इवन हो गया, राइट। या फिर आपको ऐसे सोचिए 12 से 3 उठा देंगे, 12 से 3 ले लेंगे, मतलब क्या बनेगा, ओनली 4 रहेगा, तो 4 क्या है, गिवन नंबर है। बात क्लियर है। तो मतलब 2 to the पावर 3 के पावर क्या रहेगा, ऑल टाइम इवन ही रहेगा। ठीक है, नीचे क्या है पर 9 है, तो हम लोगों को आसान है। अब क्या करेंगे, 9 - 1 के पावर इवन, नीचे 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा -1 के पावर इवन। तो -1 के पावर इवन होगा तो वैल्यू कितना होगा ना, +1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा ना, +1। ठीक है, क्लियर है चीज। तो हम लोगों को फैक्टोरियल भी देगा, तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तो चीज को हम लोग आराम से कर पाएंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, ये हो गया बहुत सारा प्राइम वाला। ठीक है, कोप्राइम 1 है। अब मान लीजिए कोप्राइम 1 नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे चीज को, एक सेकंड। मान लीजिए आपका 3 का पावर है 64, नीचे क्या है 28। ठीक है, 3 का पावर 64 नीचे, अच्छा ये एक प्राइम वाला हम बोलेंगे ना, तो इसमें कर दीजिए, ऐसे कीजिए, एक काम करते चलिए, हम कॉम्पोजिट नंबर वाला बोलते हैं, चलिए देख लेते। 2 का पावर 64, नीचे क्या है आपका 24। ठीक है, नीचे क्या है 24, फॉलो कीजिए चीज को। अब देखिए 2 और 24 में एचसीएफ कितना है, 2 है, तो कैसे करेंगे चीज को, अब वो देखिए। 24 को हम लोग 8 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। ओके, 2 to the पावर 64 है, इसको हम बोल सकते हैं 2 to the पावर 3, फॉलो कीजिए, 2 to the पावर 3 64 है, इंटू 2 to the पावर 61, हाँ या ना। 2 to the पावर 3 इंटू 2 to the पावर 61, 64 कैसे लिख सकते हैं, अच्छा 2 to the पावर 3 से और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई बाय 8 हो गया। अब देखिए तो बचेगा क्या, अभी 2 to the पावर 61 बाय 3। अभी 2 और 3 क्या है, कोप्राइम नंबर है ना, अभी ट्यूशन लगा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। 3 का ट्यूशन क्या होगा 2, तो 3 का ट्यूशन 2 है, मतलब 61 में रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 to the पावर 1 डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर होगा आपका 2। बात क्लियर है, रिमाइंडर होगा 2। हम क्या बोले थे लास्ट क्लास में, जब भी कोई भी नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, 16 बाई 3। तो 16 बाई 3 जब मिल गया हमको, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 16 बाई 3 करेंगे, क्वोशंट होगा 5, रिमाइंडर होगा 1, 5 3 से 15, एक बचेगा, रिमाइंडर होगा 1। क्लियर है चीज, हाँ या ना, ठीक है। तो बस चीज क्लियर है। तो कैसे हम लोग को इसको हम लोग क्वोशंट में लेके आ गए, देखिए कॉम्पोजिट नंबर था, दोनों नंबर प्राइम को प्राइम नंबर नहीं था, तो हम लोग क्या किया, इसको क्वोशंट में लेके आ गए। ओके, चलिए दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जितना देखेंगे उतना सीखेंगे, बात वही है। ठीक है, नीचे 28 है। ओके, ऊपर में क्या है 7 to the पावर 256 है। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये दोनों कोप्राइम नहीं है, तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं 4 इंटू 7, 7 to the पावर 256, ये जानते हैं ना, हाँ या ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बोल सकते 7 इंटू 7 to the पावर 255,
डिवाइड बाई 4 इंटू 7, राइट। क्लियर है चीज। अब देखिए 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे तो सिंप्लीफाई किससे कर रहे हैं हम लोग, 7 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब 4 है और 7 है। अब देखिए 4 और 7 क्या है, कोप्राइम नंबर है, तो 4 का टोशन क्या होगा, 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, टोशन क्या होगा 4 इंटू 1/2 होगा उसका टोशन, कटेगा तो 2, तो इसका टोशन क्या है आपका 2 है। तो 2 से 255 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, तो मतलब 7 का पावर 1 डिवाइड बाई 4। बात क्लियर है, 7 के पावर 1 डिवाइड बाई 4। अब फिर से 7 से आपको क्या किया था हम लोग, सिंप्लीफाई किया था, इसलिए 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो 4 से इसमें कितना आएगा रिमाइंडर, +3, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा +3, क्या आएगा 9/4। अब फिर से देखिए 9 बड़ा है 4 से, फिर से छोटा करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा, 9 2 4 2 8, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। तो मतलब इसमें कितना रिमाइंडर आ गया ना, 1 आ गया। बात क्लियर है। तो चीज को कैसे हैंडल करना है। ओके चलिए और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, तो चीज हम लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 12 से डिवाइड, थ्री 86 है। ठीक है, नीचे 12 से डिवाइड, नीचे ऊपर है 3/86। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3/86। अब देखिए 3 इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3/87 बचेगा, नीचे क्या होगा, सॉरी 85 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 बचेगा। तो मतलब हम लोग क्या किया, 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। तो 3 से सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब इसका टोटल क्या होगा 4 का, क्योंकि अभी देखिए 3 और 4 कोप्राइम नंबर है, 3 एंड 4 आर कोप्राइम, राइट। अब जब ये कोप्राइम हो गया, मतलब 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, टोशन निकालेंगे। इसमें टोशन कितना होगा 4 का टोशन, दैट इज 2। 4 का टोशन है 2, तो 2 से 85 को डिवाइड करेंगे हम लोग को रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 84 आएगा इसके बाद, मतलब नियरेस्ट, तो 1 आ जाएगा उसका रिमाइंडर। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 1 डिवाइड बाई 4। बात क्लियर है। हम लोग किसे सिंप्लीफाई किए थे, 3 से सिंप्लीफाई किए थे, सो मल्टीप्लाई बाई 3, 9/4, तो 9/4 होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। क्लियर है चीज, हाँ या ना, ओके क्लियर। ठीक है चलिए अब देखते हैं। और अब मान लीजिए 16 का पावर 16 है, नीचे क्या है आपका 7 है। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब एक चीज देखिए, 16 का पावर 16, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू और 1 है, क्योंकि इसका मतलब क्या है 16 का पावर 16 इंटू 16, इसका मतलब ये नहीं है 16 का पावर 16 इंटू 16, मतलब ये नहीं है, ये 16 टाइम्स है, और इसके बाद ये जो 16 ये वाला जो आएगा उसका भी ये 16 टाइम्स होगा, मतलब दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों अलग है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए टेक्निक इसका बहुत सारा है सॉल्व करने का। ओके चलिए जी इसको देखते हैं। अब देखिए इसको पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से पहले देखते हैं। ठीक है, इसको पहले रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चन मेथड नहीं। तो हम लोग इसको 16 to the power 16 को हम लोग n मान लीजिए। ओके, n मान लीजिए। तो पहले एन्स को 7 से डिवाइड करना था, हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग करते थे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके ऊपर ये चला जाएगा। ठीक है, या फिर नियरेस्ट टर्म में लेके जाना पड़ेगा ये 16 के लिए, ऐसे ही करना था ना हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें ये जो 16 है, 16 के पावर जो 16 है, फॉलो कीजिए चीज को। ठीक है, ये जो 16 के पावर 16 है, ये 16 साथ में देखिए, ये जो 16 है ऐसे बोल सकते हैं ना, 16 को 14 + 2 पावर 16 डिवाइड बाई आपका क्या है 7 है। ठीक है,
ये 7 14 से कट जाएगा, हाँ या ना, तो बचेगा क्या ना 2 to the power 16 बचेगा, राइट। देखिए 16 के पास 16 का बात बोल रहा है, मतलब n का बात बोल रहा है, देखिए फॉलो कीजिए, टू द पावर 16 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का, बात क्लियर है। इसमें क्या बचेगा, टू द पावर 16 बचेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो मतलब इसमें टू द पावर 16 बच गया, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे अभी भी, नीचे क्या है 16, इसको भी करते हैं, ठीक है। इसको कैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 + 2 उसके पावर n है, ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा आएगा, डिवाइड बाई 7 है, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 14 से 7 जा रहा है, तो मतलब 2 to the power n डिवाइड बाई 7 होगा, हाँ या ना, 2 to the power n डिवाइड बाई 7 होगा, ठीक है। उसके पावर n में क्या आ गया था, 2 to the power आपका आ गया था 16 आ गया था, ठीक है, ये लेके हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अब देखिए चीज को, अब एक चीज देखिए, ये जो 7 है, ठीक है, हम लोग क्या करना है, हमको उसके नियरेस्ट जगह में लेके जाना है, ठीक है। ये जो 7 है, 7 का साइक्लिसिटी देख लेते हैं, 7 का साइक्लिसिटी देखेंगे कैसे ना, टोशन इसका निकाल लेंगे पहले, 7 का कितना आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, टोशन इसका 6 आ गया, राइट, इसका टोशन मिल गया हम लोग को 6। अब देखिए फॉलो कीजिए चीज को, आराम से फॉलो कीजिए, ठीक है। टोशन आ गया उसका 6, मतलब 2 का पावर n जो हो गया डिवाइड बाय, हमको n को किससे डिवाइड करना है, n को डिवाइड करना है 6 से, उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 2 का पावर में आ जाएगा, बात वही है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको 16 का पावर में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, फॉलो कीजिए, ठीक है, चीज को देखिए, n/6 है, ठीक है, क्या है 16 to the power 16 है, नीचे क्या है 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे पहले 6 को, कितना आ जाएगा 6 2 12, 4 बचेगा, तो फिर से 16 to the power 4, ठीक है। अब फिर से 16 को डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा 4 बचेगा, तो मतलब 4 to the power 4, ओके। तो 4 to the power 4 मतलब क्या है 4 into 4 into 4 into 4 डिवाइड बाई 6, यही होगा ना। तो इसमें से -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, कितना हो जाएगा -4 इंटू मतलब कितना होगा, फिर से 16/6 ही आ रहा है, ठीक है, फिर से 16/6 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा ना 4 आ जाएगा। मतलब ये टोटल इतना कुछ झमेला हुआ है, ये वाला टोटल पोर्शन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना 4 आ जाएगा, बात क्लियर हुआ है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया ना 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए 16 to the power 4 है, 16 to the power 4 मतलब हम बोल सकते 16 into 16 into 16 into 16 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अभी 6 से नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग टोशन से हम लोग सिर्फ पावर को हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे, बाकी की चीजें नहीं। तो इससे जाएगा कितने में जाएगा, ये +9, अच्छा 2 से मतलब +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, ठीक है। ये तीनों में कितना आएगा, अब देखिए 2 into 2 into 2 मतलब 8, 7 से 8 में जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 16 डिवाइड बाई 7, राइट। तो 16 डिवाइड बाई 7 में कितना आ जाएगा रिमाइंडर ना 2 आ जाएगा रिमाइंडर, तो मतलब टोटल चीज का रिमाइंडर कितना आ गया ना 2 आ गया। बात क्लियर हुआ है चीज को, कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। फंडा कुछ इस तरह से ही है, ओके, क्लियर है चीज। जिसको अगर फिर से बोल देते हैं, इसको कैसे करेंगे ना, 16 के पावर 16 है, 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 7 का टोशन निकाल लेते हैं, 6 हो जाएगा उसका टोशन। अब 16 को डिवाइड करते हैं 6 से, बचेगा 2। अब फिर से 16 को डिवाइड करते हैं 2, अच्छा उसके बाद 16 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 16 into 16 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आता है देख लीजिए, 12 होगा तो +4, इसमें भी +4, मतलब 16/6 कटेगा तो +4 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, मतलब ये टोटल चीज का आ जाएगा +4। बात क्लियर है। तो 7 से अभी 16 to the power 4 को हम लोग क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो क्या किया था हम लोग 16 into 16 into 16 into 16 डिवाइड बाई 7, ठीक है, वही तो था चीज। तो 7 से जाएगा तो +2 होगा, इसमें भी +2 होगा, इसमें भी +2 होगा, इसमें भी +2 होगा,
ओके, तो प्लस 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, तो 16/7, तो 16/7 मतलब क्या होगा आपका 14 होगा नियरेस्ट नंबर, तो मतलब रिमाइंडर हो जाएगा आपका +2। इसका आंसर क्या हो गया ना, +2 हो गया। ठीक है, चीज क्लियर है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, उसके ऊपर। थर्टी टू का पावर 32 डिवाइड बाय क्या है 7 है। क्वेश्चन क्या है 6 है। ठीक है, तो 32 का पावर 32 है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा इसमें रिमाइंडर। ठीक है, और इसमें भी करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, +2 +2 इंटू +2 कितना आएगा 4, मतलब 32 का पावर क्या आ जाएगा ना 4 आ जाएगा। बात क्लियर है, डिवाइड बाई 7 है। ओके, तो हम लोग जानते हैं 32 कैसे लिख सकते, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32, देखिए डिवाइड बाई क्या है 7 है। हम जानते हैं 32 5 7 से ज्यादा कितना है 35, मतलब -3 होगा इसमें, इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3। ठीक है, हम 28 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सारा माइनस उठ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9, ये जब 9 होगा तो इसमें +2 आ जाएगा रिमाइंडर, इसमें कितना आ जाएगा 9, इसमें कितना आ जाएगा रिमाइंडर +2, तो मतलब क्या हो जाएगा +2 इंटू +2 दैट इज इक्वल टू 4, तो मतलब इसका फाइनल जो रिमाइंडर आएगा ये वाला क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। बात क्लियर हुआ। तो ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा, जब 4 का कोई भी मल्टीपल को 4 का कोई भी मल्टीपल को 4 टू द पावर n को जब 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 का कोई भी मल्टीपल को जब 6 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीपल है ना 32, 4 8 जा 32। ठीक है, बात क्लियर हुआ। ओके, अच्छा, और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 टू द पावर 53 है, इसमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं आ रहा है 5 से। ठीक है, कैसे करेंगे, हम बोल सकते 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 51 डिवाइड बाई 5, राइट। अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर 51, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सॉरी, इसको ऐसे लिखिए। अच्छा एक चीज, इसको रिमाइंडर थ्योरम से ही कर देते हैं, सॉरी टोसे मेथड से कर देते हैं। 2 और 5 क्या है, ये क्या है कोप्राइम है, क्या है ना, ये कोप्राइम है। ठीक है, तो कोप्राइम होगा, 5 का कोप्राइम क्या है, तो 5 का क्वेश्चन क्या है आपका, 4 है। तो 4 को 53 से अब डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 1 4 13, 4 3 12, तो 1 आ जाएगा। मतलब 2 का पावर 1 डिवाइड बाई 5, 2 का पावर 1 डिवाइड बाई 5, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। बात क्लियर है, तो रिमाइंडर हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोशन के साथ साथ हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट है उससे भी एक बार देखेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार, आर कितना आ रहा है, R2 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर कितना R2 आ रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन को सेम हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं। देखिए किसको कैसे करेंगे, 53 है, ठीक है, उसका नियरेस्ट जगह में लेके जाना है, 4 से 53 को डिवाइड करेंगे, 52 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 रहेगा। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं 4 टू 2 टू द पावर 52 इंटू 2, हाँ या ना, डिवाइड बाई 5। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 टू द पावर 4 के पावर 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ओके, अच्छा सॉरी, इसको इतना नहीं करने का, हम लोग 5 है ना, तो इसको 2 और इसको 26 कर देते हैं। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 है, 5 का नियरेस्ट 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का पावर क्या है 4 है, तो 4 टू द पावर 26 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 के पावर 26 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा रिमाइंडर, सो -1 के पावर 26 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। अब -1 के पावर इवन है, मतलब +1 होगा, तो +1 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना
2। अब देखिए क्वेश्चन में भी जो 2 आया था और रिमाइंडर थ्योरम को जो कंसेप्ट बोले थे पावर को हम लोग स्प्लिट करके उसमें भी 2 ही आ रहा है। तो हम लोग को प्रूव हो गया रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे या फिर क्वेश्चन मेथड को पावर को स्प्लिट करके करेंगे, दोनों से ही हम लोगों का सेम आंसर मिलेगा। क्वेश्चन मेथड करने का मतलब वही है कि हम लोगों का क्या आएगा ना, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है कुछ कुछ मैथ्स में। जैसे कि कोप्राइम जब आ गया, देखिए 2 और 5 का कोप्राइम क्या है, कोप्राइम नंबर इसी क्या है 1 है, तो एक वाला 2 नंबर कोप्राइम है, दैट मींस इसमें क्या आएगा, टाइम कम लगेगा। और रिमाइंडर थ्योरम वाले इसे पावर को स्प्लिट करके करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आइए सब लोगों का ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।